हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट ISPCS। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट 50 डेज का टारगेट क्या होगा फॉर AEDO एग्जामिनेशन। अब हमारे पास टोटल 60 टू 64 डेज बाकी हैं, राइट। इसमें से आप लास्ट के 10 डेज तो 10 से 14 डेज जो बचे हैं उसमें सिर्फ आप रिवीजन करोगे। उसके अलावा आप किसी भी चीज़, कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ने का, नया चीज़ ट्राई करने का, नया वीडियो देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है। दिस विल बी योर रिवीजन टाइम। तो हमारे पास टोटल कितने दिन है? 50 डेज। 50 डेज में हमें क्या क्या करना है? 150 प्लस मार्क्स लाने हैं, टोटल 90 टू 95% सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड उस सिलेबस का 3 रिवीजन करना है, राइट। दिस विल बी आवर टारगेट। पहले हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है। 150 प्लस मार्क्स लेकर के आना, 90 टू 95% सिलेबस कंप्लीट करके जाना, और 3 रिवीजन, जो भी आप पढ़े हो उसका 3 रिवीजन करना। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, लेट्स डिस्कस दैट। ये देखो, तुम्हारा नेक्स्ट 50 डेज का रोड मैप क्या होना चाहिए। आप 4 स्लॉट में पढ़ाई करोगे, 3:2:3:2 के रेशियो में, ठीक है। और 10 घंटे तो आपको निकालने ही निकालने हैं। और बीच में ये क्या है? बीच में ये है आपका गैप, जो कि आप 1 घंटे से लेकर के 30 मिनट्स तक का गैप लोगे, राइट। 30 टू 1 घंटा आप गैप लोगे अपने अकॉर्डिंग। आप बैठते कैसे, जैसे आप 13 घंटे बैठते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो बीच बीच में, ठीक है। अगर आप बैठते हो 12 ही घंटे बैठते हो तो आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो बीच में। अगर आप 11 घंटे बैठते हो तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम मैनेज कर लो कि कितना, 10 घंटा तो आपको बैठना ही हो और पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हमारे ये स्लॉट कैसे कैसे डिवाइड होगा। जो फर्स्ट स्लॉट, सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्लॉट होता है, फर्स्ट स्लॉट जिसमें हम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसमें हम अपने मेन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले तो ये 3 आवर्स का स्लॉट होगा जिसमें कि हम एक साथ 3 घंटे के लिए बैठेंगे एक बार में, ठीक है। और मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेन हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट ये 5 सब्जेक्ट हमारा मेन है GS के, जिसमें कि हमें 100 मार्क्स लाने हैं, राइट। तो इसमें से भी मेन सब्जेक्ट्स क्या होता है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको हम ज़्यादा ज़्यादा दिन देंगे। जैसे कि 3 आवर्स 50 डेज़ के लिए हमें ये देना है, ठीक है। इसमें से भी 50 डेज़ में अब डिवाइड कर लो कि 10 दिन आप दोगे हिस्ट्री को, राइट, टोटल। उसके बाद 10 दिन आप दोगे साइंस को, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को 5 5 डेज़ दोगे, राइट। उसके बाद वापस से ये एक बार रिवीजन करने के लिए इसी स्लॉट में आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 आवर्स के स्लॉट में ही आपको करना है। फिर आप रिवाइज भी इसी 3 आवर के स्लॉट में करोगे। फिर आप जो थर्ड रिवीजन दोगे वो भी आप 3 आवर्स के स्लॉट में ही करोगे। ये सेकेंड रिवीजन हो गया, आपका थर्ड रिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये जो स्लॉट है आपको मेन सब्जेक्ट्स को देने पड़ेंगे। फिर जो सेकेंड मेन स्लॉट है, राइट, सेकेंड जो 3 आवर्स का सबसे बड़ा वाला स्लॉट है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप मैथ्स करोगे, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। एंड बिहार स्पेशल कुछ पढ़ोगे। जैसे आप 3 घंटे तक मैथ्स नहीं कर सकते हो, बीच में जो गैप लोगे, जैसे कि आप 1 घंटे मैथ्स करो, 1 घंटे बिहार स्पेशल पढ़ लो, फिर 1 घंटे मैथ्स करो आप, ठीक है। इस तरह से वी विल डिवाइड दिस 3 आवर्स। और इसी स्लॉट में आपको पढ़ाई करनी है। उसके अलावा आपको कहीं पे भी, और ये नहीं कि मैं यहाँ पे भी पढ़ लेता हूँ वहाँ पे भी पढ़ लेता हूँ, बिकॉज यू हैव टू कवर एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। बाकी का जो ये 2 घंटे का स्लॉट है, इसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, बिकॉज करंट अफेयर्स का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसमें से भी आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देन फोर्थ स्लॉट में क्या करोगे, आप टेस्ट दोगे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दोगे और टेस्ट के PDFs पढ़ोगे। अगर आपका 2 घंटा में कंप्लीट नहीं होता है, 2 घंटा में टेस्ट दोगे, नेक्स्ट डे आप PDF पढ़ोगे। तो सोचो अगर आप टेस्ट भी देते हो 50 डेज तक, 2 आवर्स, ठीक है। अगर आपने एक दिन पढ़ा, एक दिन टेस्ट दिया, एक दिन पढ़ा, एक दिन टेस्ट दिया, ऑल्टरनेट डेज पे, तो आपने 25 टेस्ट तो लगा लिया। 25 टेस्ट बहुत होते हैं। आपको 25 टेस्ट में आपके कॉन्स एंड प्रोज सब कुछ पता चल जाएगा। आप नेगेटिव कहाँ जा रहे हो, आप पॉजिटिव, आपके पॉजिटिव सेक्शंस कौन से हैं और किस किस सेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से हमारा स्लॉट डिवाइड होगा फॉर नेक्स्ट 50 डेज। अब मैं तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ, मैं आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगी। कहाँ से? जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक। आपको PDF भी दूंगी, कंप्लीट लेक्चर्स दूंगी। इसके अलावा आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर मैं क्या करवाने वाली हूँ आपको, बिहार स्टैटिक के सारे पार्ट करवाने वाली हूँ, जिसमें हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। पॉलिटी इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा कम है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगी मैं तुम्हारा स्टैटिक का। एंड देन बिहार करेंट अफेयर्स कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें से कि बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, प्लस बिहार के स्कीम्स आ जाएंगे, प्लस बिहार में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अवार्ड्स पाए हैं, क्या क्या, मतलब सब कुछ कवर करूंगी। आई विल बी कवरिंग एवरी ईच एंड एवरी थिंग फॉर करंट अफेयर्स में तुम्हारा पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, दिस विल बी योर रोड मैप। तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, नेक्स्ट 50 डेज तक हमें क्या टारगेट करना है, कैसे पढ़ना है। दिस इज़ द बेस्ट शेड्यूल वन कैन हैव। इससे ज़्यादा अगर तुम सोचोगे 13 आवर्स के 13 आवर्स में बैठ के पढ़ूँ, वैसा नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे का टारगेट करना है, 10 आवर्स पूरे दिन के टारगेट करने हैं, और आपको बैठना है 12 से 13 घंटा बैठना है। ठीक है, ये नहीं कि ये जो 10 घंटे हैं इसी में से मैं रेस्ट का भी टाइम निकाल लूँ, ऐसा नहीं। 10 घंटे हमें इफेक्टिवली पढ़ना है, किसके स्लॉट में, 3:2:3:2 के स्लॉट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।